मेंबर्स ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे तो उसकी एक लंबी लिस्ट बताई गई है। अब डेवलपमेंट अथॉरिटी के दो काम हमने डिस्कस कर लिए कि डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो वो सेक्शन 7 में बताया गया है। और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है किस सेक्शन में गठित होगी, तो सेक्शन 4 में गठित होगी, उसके 4 क्लॉज 1 में। अब इसकी जो मेंबर्स की लिस्ट दी गई है वो सेक्शन 4 के क्लॉज 3 में दी गई है कि ये मेंबर्स जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करेंगे। वो एक लंबी लिस्ट है जो मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला है कि जो चेयरपर्सन होगा एंड टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करेगा, तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। दूसरा, वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वाइस चेयरपर्सन होगा जिसको राज्य सरकार नियुक्त करेगी। सेक्रेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट का इंचार्ज ऑफ डेवलपमेंट, जो बिजनेस से संबंधित कार्य करेगा, एक्स ऑफिशियो होगा ये। सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, एक्स ऑफिशियो जो फाइनेंस मैनेज करेगा, ये भी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा। और चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर ऑफ उत्तर प्रदेश, एक टाउन और कंट्री प्लानर होगा। चीफ जो उस एरिया का जो मुख्य टाउन और कंट्री प्लानर होगा वो होगा, वो भी एक्स ऑफिशियो होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जल निगम होगा, जो उत्तर प्रदेश वाटर सप्लाई एंड सीवेज एक्ट के तहत बैठाया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर वो होगा, वो एक्स ऑफिशियो के रूप में यहाँ काम करेगा। मुख्य नगर अधिकारी होगा जो एक्स ऑफिशियो होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर एक डिस्ट्रिक्ट का होगा जो कि डेवलपमेंट एरिया में शामिल किया गया है, वो भी एक्स ऑफिशियो होगा। 4 मेंबर्स जो हैं वो सभासद में से ही इलेक्ट किए जाएंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। एंड ये मेंबर्स जो है अपने ऑफिस को सीज कर जाएंगे सभासद के, जैसे ही ये इलेक्ट कर लिए जाएंगे वैसे ही अपने सभासद वाली पोस्ट को सीज कर देंगे, छोड़ देंगे, इनका सीज कर जाएगा। एंड अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 3 से ज़्यादा अदर मेंबर्स नहीं होने चाहिए जो राज्य सरकार नॉमिनेट करती हो। अब इसका जो सेक्शन 5 है वो स्टाफ के बारे में डिस्कस करता है कि स्टाफ कौन होंगे, तो इनका अपॉइंटमेंट क्या होगा। तो स्टाफ जो है ये अपॉइंट किए जाएंगे फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उसमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें सेक्शन 5 में बताया गया है कि इनके स्टाफों की भी नियुक्ति होगी ताकि उस पूरे डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग है उसको मेंटेन किया जा सके, उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। अथॉरिटी है तो उसमें मेंबर्स, स्टाफ सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सबको बताया गया है इस एक्ट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे। तो सेक्शन 5 का क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 2 सूटेबल पर्सन को स्टाफ के तौर पे। तो पहले जो होंगे वो सेक्रेटरी होंगे एंड दूसरे जो होंगे वो चीफ अकाउंट ऑफिसर होंगे। तो ये 2 लोग होंगे जो स्टाफ होंगे इस अथॉरिटी के, सेक्रेटरी और चीफ अकाउंट ऑफिसर। ये जो होंगे एक्सरसाइज करेंगे पावर्स को और परफॉर्म करेंगे ड्यूटीज़ को जो इनको इस रेगुलेशन में बताया गया है और जो अथॉरिटी के द्वारा इनको डेलीगेट किया गया है, या वाइस चेयरपर्सन के द्वारा जो इनको डेलीगेट किया गया है। डेलीगेट मतलब इनको दिया गया है, वो काम करने के लिए जो है दे दिया गया है कि आप इस काम को असाइन कर दिया गया है कि आप इस काम को करिए। तो सेक्शन 5 में स्टाफ के बारे में हमने डिस्कस किया कि 2 लोग होंगे, पहले सेक्रेटरी होंगे और दूसरे चीफ अकाउंट ऑफिसर होंगे। और ये लोगों की नियुक्ति इसलिए होती है ताकि उस अथॉरिटी में इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग जो है उसका कराया जा सके। और ये लोग वही काम करेंगे जो इस एक्ट में इनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, या फिर जो अथॉरिटी और वाइस चेयरपर्सन ने इनको कार्य को डेलीगेट किया है उस कार्य को ये परफॉर्म करेंगे। और सेक्शन 5 का 2 जो है इनेबल करता है अथॉरिटी को कि अपॉइंट कर सकती है अदर मेंबर्स और ऑफिसर्स और एम्प्लॉय जो भी उसको नेसेसरी लगता है इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन के लिए, अथॉरिटी के परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन के लिए जो भी उसको नेसेसरी लगता है उतने मेंबर्स को वो नियुक्त कर सकती है, ऑफिसर्स को भी नियुक्त कर सकती है। तो हमने ये पूरा एक अपना क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया कि अथॉरिटी का
गठन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगी अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, और अथॉरिटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, जो हमने एक लिस्ट डिस्कस की थी सेक्शन 4 के क्लॉज 3 में कि ये मेंबर्स जो है अथॉरिटी में इंक्लूडेड होंगे, और स्टाफ क्या होंगे अथॉरिटी में, और वो सेक्शन 5 में हमने डिस्कस किया है। तो पूरा एक यूपीपीसीएसजे का क्वेश्चन जो है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से सिमिलर है कि एडवाइजरी काउंसिल की, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। एडवाइजरी काउंसिल का क्या कार्य होता है? तो ये एडवाइजरी काउंसिल है, ये अथॉरिटी को एडवाइस देने का काम करेगी। इसका एडवाइजरी काउंसिल है तो एडवाइस देने का ही इसका बेसिक जो कार्य है वही होगा कि अथॉरिटी को एडवाइस देगी उससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड कि आपको कैसे करना है। तो ये अथॉरिटी को एडवाइस देगी ऑन प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान, कि आप मास्टर प्लान का प्रिपरेशन कैसे करोगे, और उससे संबंधित जो भी मैटर्स है डेवलपमेंट से संबंधित इस एक्ट में जो भी बताया गया है वो ये जो है एडवाइजरी अथॉरिटी जो है, एडवाइजरी काउंसिल जो है, इस पे एडवाइस देगी। अब इसके भी कुछ मेंबर्स होंगे, तो ये सिमिलर्स ही हैं जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर्स है वैसे ही हैं। तो इसकी भी एक लिस्ट दी गई है जो सेक्शन 6 के क्लॉज 2 में है। सेक्शन 6 में एडवाइजरी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी उसके बारे में बताया गया है कि एक बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और जो एक एडवाइस देगी, आपको सलाह देगी। उसका सलाह देने का काम है कि मास्टर प्लान को आप कैसे प्रिपेयर करोगे और डेवलपमेंट से संबंधित क्या कार्य होने चाहिए, इन सब चीज़ों पे वो एक अपना ओपिनियन देगी। अब इसके मेंबर्स की भी लिस्ट हम 6 क्लॉज 2 में है, साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें भी एक चेयरपर्सन होगा अथॉरिटी का जो एक्स ऑफिशियो होगा, और वो प्रेसिडेंट होगा, हु शैल बी अ प्रेसिडेंट। सेकेंड, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड चीफ इंजीनियरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एक्स ऑफिशियो। सी, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का जो डायरेक्टर है उत्तर प्रदेश का, और हिज नॉमिनी हु शैल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एक्स ऑफिशियो। चौथा, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लोकल अथॉरिटीज़ के जो जिनका जुरिडिक्शन होगा लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट एरिया में, और जो चुने जाएंगे अमंग देमसेल्फ, वो 4 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आपस में ही चुने जाएंगे अथॉरिटीज़ के ही। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होगा उत्तर प्रदेश का, उसका नॉमिनी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। चेयरमैन होगा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, और ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनका रेसिडेंस जो है, जिनका निवास जो है डेवलपमेंट एरिया में होना चाहिए। 3 मेंबर्स जो राज्य सरकार नॉमिनेट करेगी, वन ऑफ हुम शैल, जिसमें से एक लेबर में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, एक का इंटरेस्ट इंडस्ट्री से होना चाहिए, और तीसरे का इंटरेस्ट जो है कॉमर्स एंड डेवलपमेंट से होना चाहिए। तो 3 मेंबर्स जो राज्य सरकार नियुक्त करेगी, जिसमें से एक किस क्षेत्र के होने चाहिए, जो लेबर्स की समस्याओं को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनमें से कोई होना चाहिए। दूसरा, जिनका कहीं ना कहीं हित जो है इंडस्ट्री से जुड़ा है वो होने चाहिए, और तीसरा कॉमर्स से जुड़ा है उनका हित, वो होने चाहिए। मीटिंग्स एडवाइजरी काउंसिल की कब कब होगी, तो ये सेक्शन 6 के क्लॉज 6 में डिस्कस किया गया है कि एडवाइजरी काउंसिल मीट व्हेन कॉल्ड बाय द चेयरमैन। जब चेयरमैन मीटिंग को बुलाएंगी तब एडवाइजरी काउंसिल जो है मीटिंग करेंगे, और वो मीटिंग जो है शैल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होनी चाहिए। जब चेयरमैन कॉल्ड करेंगे तो मीटिंग होगी, और वो कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 6 के क्लॉज 6 में है। तो अब हमने इससे संबंधित एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि एडवाइजरी काउंसिल जो है उसका गठन कैसे किया जाएगा, उसके मेंबर्स कौन है। तो 6 क्लॉज 2 में उसके मेंबर्स बताए गए हैं, 6 क्लॉज 1 में उसका गठन बताया गया है, और 6 की क्लॉज 6 में ही उसकी मीटिंग की बात डिस्कस की गई है कि जब भी चेयरमैन चाहेंगे उनको बुलाएंगे, और वो मीटिंग जो है साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है, पहला कि डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरा एडवाइजरी काउंसिल। डेवलपमेंट जो है की डेफिनेशन 2E में बताई गई है, जो इंक्लूड करता है कैरिंग आउट माइनिंग, इंजीनियरिंग एंड अदर ऑपरेशन इन और ओवर द लैंड।
और सेकंड, इट इंक्लूड्स मटेरियल अल्टरेशन और चेंज इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण कोई बदलाव करना है या अल्टरेशन करना है, तो ये चेंजेस लाने हैं, तो ये भी सब विकास के कार्य में शामिल है। और तीसरा, इसमें रीडेवलपमेंट, वापस से अगर आपको विकास करना है तो वो भी शामिल है। अब ये डेवलपमेंट 2E में बताया गया है, और 2F में डेवलपमेंट एरिया को बताया गया है कि सेक्शन 3 में अगर किसी एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, गजट में, उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलपमेंट एरिया घोषित कर देगी। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कैसे होती है और उसका क्या कार्य होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी पीसीएस जे के मेंस में 2006 और 2018 में पूछा जा चुका है। तो हम इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीनिंग जो है उसको हम सबसे पहले रेफर करेंगे सेक्शन 2G से, जहां बताया गया है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सेक्शन 4 में कॉन्स्टिट्यूट होगी उसी को डेवलपमेंट अथॉरिटी कहेंगे। और डेवलपमेंट अथॉरिटी जब भी किसी एरिया को डेवलप करना है अकॉर्डिंग टू प्लान, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन डाल के कॉन्स्टिट्यूट करेगी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी को गठित करेगी स्टेट गवर्नमेंट। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी गठित करेगी। ये सेक्शन 4 के क्लॉज 1 में भी बताया गया है। अब इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी और उसका एक नाम जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और परपीचुअल सक्सेशन होगा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और उस पर सील होगा, उसका एक मुहर होगा जो जैसा होना चाहिए। उसके पास पावर उसको दिए जाएंगे कि वो एक्वायर कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को, होल्ड कर सकती है, रख सकती है अपने पास, और डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो और चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल मतलब चल संपत्ति, और अचल संपत्ति दोनों को डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। डिस्पोज मतलब कि उसको जिसको चाहे उसको वो दे सकती है, या एक्वायर कर सकती है, या होल्ड कर सकती है। और उसके पास ये भी पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, संविदा कर सकती है अपने नाम पे, या अपने नाम पे वो किसी को ऊपर मुकदमा ला सकती है, या कोई उसके ऊपर ला सकता है। तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डेवलपमेंट अथॉरिटी की होंगी। एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी, उसका परपीचुअल सक्सेशन होगा। परपीचुअल सक्सेशन आपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा होगा कि उसका मतलब क्या होता है। और उसके पास एक कॉमन सील होगी, मुहर होगा अपना, वो एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को, और डिस्पोज ऑफ कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नेम पे, और स्यू कर सकती है, किसी के ऊपर मुकदमा ला सकती है वो अपने नेम पे। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सेक्शन 7 में डिस्कस किया गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों लाया गया है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके लाने के पीछे यही वजह है कि विकास के कार्यों को करना ही इसका काम होगा मेनली। तो प्रमोट करना, सिक्योर करना डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट एरिया, विकास वाले एरिया में डेवलपमेंट को प्रमोट करना, मतलब उसमें तेजी लाना या लोगों को प्रोत्साहित करना कि इस एरिया को डेवलप करना है, और उससे संबंधित डेवलपमेंट हो जाए इस पे ध्यान भी देना डेवलपमेंट एरिया में प्लान के अकॉर्डिंग। और इसको फिर से यहाँ पे पावर्स दिए गए हैं कि एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, मैनेज कर सकती है उस संपत्ति को, और डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है, कैरी आउट करा सकती है उस रीजन में बिल्डिंग, माइनिंग, इंजीनियरिंग एंड अदर टाइप ऑफ वर्क्स को ये कैरी आउट करा सकती है कि ऐसे ये संचालित होंगे। और एग्जीक्यूट कर सकती है वर्क्स को, एग्जीक्यूट मतलब निष्पादित कर सकती है, जो काम इसको असाइन किए गए हैं उसको पूरा कराने की भी जिम्मेदारी इसी के ऊपर सौंपी गई है। उसके साथ साथ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कराना भी उसको उस एरिया में रिक्वायर्ड है कि अब बेसिक जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ होती हैं, अब कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो पानी की तो ज़रूरत होगी ही, बिजली की भी ज़रूरत होगी, तो उन सब सप्लाई को मेंटेन करना भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही कार्य दिया गया है।
और क्या कर सकती है, सीवेज को डिस्पोज ऑफ कर सकती है। उस एरिया में नली नाले और जैसी भी गंदगी हो रही है उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना, सीवेज को डिस्पोज ऑफ करना, और प्रोवाइड एंड मेंटेन द अदर सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज़। प्रोवाइड करना बाकी सुख सुविधाओं को, एम्यूनिटीज़ मतलब सुख सुविधाएं होती हैं, और सर्विसेज मतलब बाकी सेवाओं को और सुख सुविधाओं को उस पर्टिकुलर रीजन में और एरिया में प्रोवाइड करना। अगर जनरली एनीथिंग, उसको जो भी चीज़ उस एरिया में नेसेसरी लगता है, उचित लगता है, तो वो सारी चीज़ें जो है पहुंचाना उस पर्टिकुलर रीजन में, वो उसी का कार्य है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ये पूरा सिक्योर करेगी कि उस रीजन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन हो जाए।